पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में। बहुत दिनों बाद ये अवसर मेरे जीवन में आया कि मैं अपने बड़े भाई, शरीर में भी बड़े हैं, आत्मा में भी बड़े हैं, उनके मुख से यही वचन जो हम सबका जीवन का आधार है उन्होंने बांटा। और जब वो वचन को रख रहे थे, मैंने देखा कि उनके अंदर वही जोश और वचन के प्रति प्रेम और वचन के द्वारा सुसमाचार की सेवा वो आज भी अपने क्षेत्र में कर रहे हैं। जब से वे अपने इस आराधना में जुड़े थे, मैं यही सोचता था कि मसीह भाई कब बोलेंगे। एक दो बार तो फोन करके मैं उनको बोल दिया, कुछ रखिए वचन, और उनका उत्तर था जब प्रभु चाहेगा तब मैं बोलूंगा। और मैं धन्यवाद देता हूं अमन का। आज कैसी आराधना चलेगी, कौन अगुवाई करेगा, कौन वचन बोलेगा, ये निश्चित नहीं रहता है। और जब डेविड भाई को जुड़े हुए देख लेते हैं तो हम लोग निश्चिंत हो जाते हैं कि डेविड भाई तो है। परंतु आज मेरा मन आनंदित है और मुझको स्मरण आता है कि मैं अपने एच के मसीह भाई के साथ, वो बालकों में रहते थे, मैं एनटीपीसी में रहता था, और हर एक संडे वो मेरे घर में आ जाते थे और हम दोनों भाई मिलकर, राजदूत था उनका, मेरे पास गाड़ी नहीं थी शायद, या थी भी तो उनके राजदूत में हम, बाकी मोगरा एरिया है जहाँ कोयला खदान है, वहां संडे सुबह से लेकर शाम तक बिताया करते थे। हमारे प्रिय लोग भी वहां हमें ग्रहण करते थे और वचन के सुसमाचार प्रचार में अधिकतर वही बोलते थे, क्योंकि मेरे से आत्मा में भी बड़े। और उसी जोश को मैं आज पाया हूं और मैं पिता परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करता हूं। और सुंदर विषय, निश्चित बात है, गोल्डन चैप्टर के अलग अलग पदों के द्वारा बहुत लोग बचाए गए। रोमी 8 ऐसे ही गोल्डन चैप्टर नहीं कहलाता, उसके द्वारा बहुत से लोगों ने जीवन पाया है। और मैं एक छोटी सी गवाही देना चाहता हूं। एक गाडिया भाई थे, प्रमोद गाडिया, एसीसीएल के, वो यूनियन के लीडर थे बहुत। और भाई के द्वारा वचन जो रखा जाता था और मैं साथ रहता था उनका, जैसे पौलुस के साथ बहुत लोग रहते थे उन। और जब वचन बोला जाता था तो मैं प्रार्थना किया करता था, सुनता भी था वचन को और प्रेयर किया करता था कि वचनों के द्वारा जीवन पाए। और वो प्रमोद भाई, कैसा उनके जीवन में अद्भुत काम हुआ। वो लीडर, यूनियन लीडर थे, और यूनियन लीडर बन के वो कमाने का अवसर आ गया था। बहुत खर्च किया था और बहुत खर्च करने के बाद वो चाह रहे थे कि अब मेरा सब लूट गया है, घर का धन संपत्ति, अब मैं कमाऊंगा यूनियन लीडर बन के। परंतु प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि वो भाई, वैसे बहुत सारी गवाहियां हैं, ये पता नहीं, प्रमोद गाडिया भाई की बातें याद आ गई। तो आज भाई मसीह के द्वारा इन वचनों को सुनकर जरूर हम सब आशीष को पाए हैं। मैं भी आशीष को पाया हूं। और अक्सर पहला, दूसरा, तीसरा पद को मैं और आप जब रोमी 8 को पढ़ते हैं तो कंसंट्रेट नहीं करते,
और कैसा सुंदर कनेक्शन परमेश्वर अपने वचन में, जितने वचनों को भाई ने पढ़ाया, अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। यहाँ से शुरू करके कैसा हमारा शारीरिक जीवन और आत्मिक जीवन होना चाहिए प्रतिदिन के जीवन में, केवल सरमन देने के लिए नहीं, दूसरों को बताने के लिए नहीं, क्योंकि उन्होंने अंत में कह दिया एक वाक्य, जो मैं जीवन जीता हूं अपने जीवन की गवाही के साथ इन वचनों को रखा हूं। और सचमुच में हम वचन को बहुत पढ़ते हैं, बार बार प्रार्थनाओं में, अपने आराधनालय में हम सुनते हैं, प्रार्थना करने के लिए जब दिया जाता है तो अक्सर याकूब का वो, हम वचन के सुनने वाले नहीं परंतु वचन पर चलने वाले बने, प्रार्थना रोज करते हैं, परंतु उसके अनुरूप केवल आराधना के समय उन वचनों को ध्यान देकर मन लगाकर सुनते हैं, और परमेश्वर काम भी करता है उन वचनों के द्वारा। परंतु कुछ दिनों के बाद, क्योंकि शुरू ही नहीं हुआ ना आत्मा का जीवन, तो कुछ समय के लिए कहीं हमारा, हम में से जो यहाँ जुड़े हैं, हमारी स्थिति ऐसा ना हो। वचन को सुनने के द्वारा हम प्रतिदिन वचन बाइबिल में मनन ना करें, पढ़े अधिक, पढ़ना भी बहुत जरूरी है, मनन करना, बाइबिल का अध्ययन करना भी बहुत जरूरी है, परंतु अध्ययन करना ज्यादा अच्छा है कि इन वचनों को जो मैं और आप प्रतिदिन सुनते हैं अपने जीवन में आत्मसात कर लें। और गलाती का उन्होंने कुछ कुछ अंश पढ़ाया, गलाती से एक दो अंश को मैं भी पढ़ाना चाहता हूँ। प्रभु हम सबकी सहायता करे, समय है इसलिए इसका सदुपयोग करना चाहता हूं, जब तक प्रभु मुझे बुलवाएंगे मैं बोलूंगा। तो गलाती 4 अध्याय उसका 8 से लेकर 11 तक पढ़ूंगा। गलाती 4 अध्याय 8 से 11, और मेरी बाइबिल में ऊपर 8 के ऊपर शीर्षक है, पता नहीं आप लोगों की बाइबिल में है कि नहीं। और ये शीर्षक में पौलुस की सुंदर गवाही, कैसे वचन का प्रकाश उनको मिला, कैसे आगे बढ़े, परंतु यहाँ उसके विषय में लिखा है, गलातियों के विषय में। हाँ, कुछ बोल रही क्या बहन? मैं पढ़ूं क्या बोले? अरे वाह, क्या बात, पढ़िए, प्रभु का धन्यवाद। गलातियों 4 का 8 से 11। 8 से 11। पहले तो तुम परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचान तो उन निर्बल और पहचाना, परमेश्वर ने तुमको पहचाना, बहुत अच्छी पढ़ रही हैं। हाँ, तो उन निर्बल और निकम्बी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। तुम दिनों और महीनों और नृत्य समयों और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम में मैंने तुम्हारे लिए किया है वह व्यर्थ ठहरे। यस, तो मैं धन्यवाद देता हूँ धनेश्वरी को, और उनके लिए एक वाक्य बोलता हूँ। वो स्कूल में पढ़ी वढ़ी नहीं है, पढ़ना जानती नहीं है, परंतु बाइबिल पढ़ने के द्वारा उन्होंने हिंदी पढ़ना सीख गया। प्रभु और आशीष दे। धनेश्वरी जी और पूरे परिवार की अद्भुत गवाही है, हम सुन चुके हैं। तो सुंदर वचन पाठन के लिए मैं उनको हृदय से धन्यवाद करता हूं। एक चिंता है, आगे और है, उसके बारे में नहीं बोलूंगा, उसके बारे में नहीं बोलूंगा, यदि प्रभु कहेगा तो आगे भी पढ़वा दूंगा।
यहाँ इस 8 पद से 11 पद में पौलुस की चिंता ये है, मसीह भाई ने जो शुरू किया, 2 जीवन है, शरीर और आत्मा का, और उसका एक एग्जाम्पल है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऐसा परमेश्वर के वचन में। एक तो एग्जाम्पल है, पौलुस जब देखता था गलतियों के लोगों को जहां से छूटे वो वहीं जा रहे। कहां से छूटे थे वो? आदि शिक्षा की बातों पे, जो कहां से बाप दादों से रीति विधि चला रहा था, नियम विधान संविधान। हमारे आराधनालय में वेस्लियन चर्च जो है वहां वेस्लियन का संविधान है, मेनोनाइट में मेनोनाइट का संविधान है। हर एक डिनोमिनेशन का बाइबल का एक पन्ना एक पद को पकड़ के उन्होंने अपना अपना संविधान शुरू तो किया बनाना, परंतु आगे संविधान का पूरा रूप ही बदल डाला। बाइबल एक किनारे, शुरू वहां से हुआ। मेनोनाइट, मैं सोचता हूं मेनो साइमन एक थे। वेस्लियन चर्च जहां मैं हूं, एक वेस्लियन थे जो बड़े अच्छे से परमेश्वर से दर्शन पाके उन्होंने स्टार्ट किया था। मेनोनाइट वो जो दर्शन पाके जो उसको बनाए थे, हर एक संस्थाएं। कल मेरे घर में एक गेस्ट आए थे, पास्टर जी के बेटे थे, वो इस विषय पे चर्चा कर रहे थे। वो किसी संस्था में जुड़े हुए हैं, वो संस्था, अपने संस्था के विषय में वो खुल के बोल रहे थे। शुरू तो बड़ा अच्छा हुआ, हर एक मसीही संस्थाएं जो है ना, शुरुआत बहुत अच्छा हुआ। इतना अच्छा परमेश्वर के वचन के आधार के अनुसार दर्शन पाके वे लोग वो कार्य करते थे। आज वो दर्शन कहाँ गया? संविधान में अटक गए। और ये पौलुस की चिंता थी, जिनको सुसमाचार के द्वारा उन्होंने बचाया और अद्भुत गवाहियां दिया है। बड़ा सुंदर है जब पहले के विषय में बता रहा है, पुराने जीवन के बारे में। पहले तो तुम परमेश्वर को न जानकर उनके दास के स्वभाव से परमेश्वर, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं उनके दास थे, ना जान के। अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया ना। उस दिन हम भाई जब बता रहे थे कैसे छुड़ाए गए मिस्र देश से, और छुड़ाने के बाद सबको लहू की छाप मिली थी, सबने बपतिस्मा लिया था। स्थिति क्या हुई? वो अंत के दिनों में दृष्टांत की रीति के लिए हम, मेरे और आपके लिए है, उन्होंने उस दिन जिक्र किया था। और वही बात, तुमने परमेश्वर को पहचान लिया। तुमने क्या पहचाना? आगे भयानक बात लिखता है पौलुस, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना। तुम कहाँ पहचाने? तुम तो उसको खोजते नहीं थे, तुमने तो उसको चुना नहीं, परमेश्वर ने चुना तुमको। ढूंढ के परमेश्वर ने पहचाना तुमको, और परमेश्वर के पहचान को तुम लोग निरर्थक करते जा रहे हो। परमेश्वर ने कैसे मुझे और आपको पहचाना है? यदि हम पुराने रीति विधि, निकम्मी लिखा है एक तो यहां लिखता है, तो उन निर्बल है। पहले क्वालिटी देखिए, पुराना वाला निर्बल है, निकम्बी है और आदि शिक्षा है। क्यों फिरते हो? दोबारा क्यों दास बनना चाहते हो? गलातीच में कहे लिए 3 अध्याय के 1-2 पद को पढ़ोगे, आगे पढ़ेंगे मैं और आप, तो पाएंगे ऐसे निर्बुद्धि हो गए हो, शरीर से आत्मिक तो बन गए हो, फिर से जाना चाहते हो। कहाँ है वो पद? देखना चाह रहा हूं मैं। हे निर्बुद्धि, हाँ 3 पद, 3 अध्याय का 3 पद।
क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो गए हो गए नहीं हो, तुम लोग निर्बुद्धि हो, ऐसा कह रहा है पौलुस। निर्बुद्धि हो, कहां से शुरू किया? क्या अद्भुत काम परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में किया है कि शरीर के दासत्व से, पापों अपराधों जिसके गुलाम थे वहां से परमेश्वर ने मुझे और आपको छुड़ा लिया। तो क्या, यहाँ मेरे लिए प्रश्न है, तो तुम क्या आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? दिस इज अ क्वेश्चन। आज मेरे लिए ये प्रश्न है। शरीर से शुरू किया, अंत मेरा कैसा हो? अंतिम में या फिर यीशु मसीह आ जाएगा, या फिर मुझको शरीर को त्यागना पड़ेगा, आत्मा को जाना पड़ेगा। उस समय मेरी स्थिति, मैं कहूंगा प्रभु आपने मुझे आत्मा का जीवन दिया, मैं आत्मा के जीवन से समाप्त करके प्रभु मैं अपनी आत्मा को आपके हाथ में सौंपता हूं। या ऐसा परमेश्वर कह सकता है जैसा पौलुस यहाँ गलतियों की कलीसिया को? और आगे यदि पढ़ेंगे 10वां पद को तो यहाँ लिखता है तुम दिनों, ये रीति विधि मैं तो यहाँ जोड़ देता हूँ। ईस्टर बड़ा दिन, ये महीना महीना को 25 तारीख को याद रखते हो, ईस्टर का गुड फ्राइडे याद रखते हो। मनाने के विरोध में नहीं हूं। मन में क्या है, मेरी मन की स्थिति क्या है, मैं क्यों जाता हूं और क्रिसमस के हर एक कार्यक्रम में भाग लेता हूं, उद्देश्य मेरा क्या है? ये सब रीति विधि जो है, दिनों, महीनों, नियत समयों और वर्षों को मानते हो तुम, और इसलिए उसको डर है। आगे वो लिखते हैं मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं, लिखता है पौलुस। जिनके आत्मिक जीवन के पिता थे, पिता के मानिंद अपने बेटे को समझा रहे हैं ये पौलुस, परंतु कह रहे हैं मैं डरता हूं तुम्हारे विषय में। क्या डरता हूं? कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वह व्यर्थ ठहरे, व्यर्थ ना ठहरे। सब प्रभु के लोग कितना परिश्रम कर करके एक मरे हुए व्यक्ति में परमेश्वर की आत्मा को डालकर उन्हें आत्मिक जीवन प्रदान करते हैं, और जब वो शारीरिक, इसी को कहते ब्लैक स्लाइडिंग, बैक स्लाइडिंग, पीछे मुड़ के पीछे चलने लगना, ग्रहण योग्य नहीं है परमेश्वर के सन्मुख। कोई भी स्थिति आ जाए, और बड़ा सुंदर वहीं रोमी 8 का अंतिम अंश में क्या पौलुस की गवाही है, मुझे कोई भी मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, ऐसा लिखता है पौलुस। मृत्यु भी आ जाए, संकट आ जाए, क्लेश, क्या क्या और आया उसके जीवन में। 2 कुरिन्थी 11-12 को जब पढ़ेंगे ना, क्या संकट नहीं आया उसके जीवन में, नहीं छोड़ा पौलुस ने परमेश्वर को, यीशु मसीह को नहीं छोड़ा अंत तक। और इसीलिए तो आगे मैं पढ़ना चाहता हूं 12-13 पद को भी और 14 पद को, इसी का गलती 4, और कहीं मेरा परिश्रम व्यर्थ ना ठहरे के बाद आगे वो विनती कर रहा है उन लोगों से। क्या विनती कर रहा है? भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम मेरे समान हो जाओ। क्या बात कहता है पौलुस! यीशु मसीह कहते हैं, जैसे भाई ने अभी कोट किया, तुम्हारा स्वभाव मसीह के स्वभाव के अनुसार हो। पौलुस हियाव के साथ बोल रहे हैं यहाँ कि तुम मेरे समान हो जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे समान होता हूं। वो लिखते हैं ना, इसके लिए मैं ऐसा बन गया, उसके लिए ऐसा बन गया कि बहुतों को खींच के ले आऊं। और आगे वो कह रहे हैं, क्योंकि मैं भी
तुम्हारे समान हो गया हूं, तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं, परंतु सच्ची बात को तो अवश्य कहूंगा करके वो कह रहे हैं। और 13 पद को, पर तुम जानते हो कि पहले पहल मैंने शरीर की दुर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और तुमने मेरी शारीरिक दशा को, जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी, तुच्छ न जाना, न उससे घृणा की, और परमेश्वर के दूत वरन स्वयं मसीह के समान मुझे ग्रहण किया। क्या अद्भुत गवाही! कैसा व्यक्ति था पौलुस, कैसा उसने, हाँ। और 21, 22, 23 एक उदाहरण जो दिया है इसी अध्याय का, उसको पढ़ के, क्योंकि समय हो रहा है, दूसरों को भी बोलने का अवसर दो। हम ही लोग बोल लेते हैं और आगों को, बाकी प्रियों को बोलने का अवसर नहीं मिलता है। तो 21, 22 एक उदाहरण दे रहा है, सारा और हाजिरा का उदाहरण, एक शरीर का, एक आत्मा का, दो जीवन यहाँ वर्णन कर रहे हैं। तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, फिर वही बात, ऊपर वाला आदि शिक्षा जो पहले किया करते थे, मुझे बताओ, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? यह लिखा है कि इब्राहिम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और दूसरी स्वतंत्र की, एक शरीर की, एक आत्मा की। यहाँ वर्णन कर रहे हैं वो, और वर्णन करते हुए जा देख रहे हैं 23 पद में, परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से हुआ, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वो प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। और इसी में आगे लिखा है ना, जैसे वह आत्मा शरीर से जन्मा हुआ, आत्मा से जन्मा हुआ को सताता है। उस पद को पढ़ के मैं समाप्त करूंगा, और ये 28 और 29 को पढ़ूंगा। ऊपर वाला होमवर्क है, आप लोग पढ़ लीजिए। 23 से लेके 27 तक आप लोग पढ़ लीजिए। मैं 28 कंक्लूजन में आना चाहता हूं। यहाँ लिखा है, हे भाई, हाँ, हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान है। उसका बड़ा भाई, बोलो ना कोई, मैं ही बोल देता हूं, इस्माइल। इस्माइल कौन है? शरीर से पैदा हुआ, और वो इस्माइल हंसता था आइजक पे, इजाक पे हंसता था, और वो सतायज करता था। इस्माइल जो है, आइजक को, प्रतिज्ञा के संतान को सताया ही करता था, हंसता था उस पे। और यहाँ लिखता है, हे भाइयों, हम इजाक के समान प्रतिज्ञा की संतान है, और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ, आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही अब भी होता है आपके जीवन में। यदि नहीं होता है, इसी को तो आत्मिक युद्ध कहते हैं। यदि नहीं होता है तो कल समय दिया था प्रभु ने, मैंने कहा सब उत्पत्ति में सब कुछ को बना के 6वें पद में कहा, यूं परमेश्वर की सेना को उसने बनाया। और सेना में सिपाही लोग होते हैं, लेडीज लोग आजकल होने लग गए हैं, सिपाही मर्द होते हैं। और कल भी बताया था, आज भी बता देता हूं, आज उसको पढ़वाऊंगा और अंत करूंगा। पता नहीं, ऐसी कई भाई लोग बोलते रहते हैं ना, एक वचन और पढ़ेंगे फिर खत्म करेंगे। मेरे साथ हो गया ऐसा, अरे मुश्किल है। तो इसको एक बार और पढ़ूंगा। और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ, आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही अब, मतलब आज का ये पल, अब अभी भी हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है तो
आत्मिक, इसीलिए तो वो इफिसी 6 बोलता है हमारी लड़ाई दुनिया के साथ नहीं होता है ना, शारीरिक नहीं होती लड़ाई, एक दूसरे को आके घूंसा नहीं मारते, वो आता है और आके हमको बहकाता है। शरीर भी तो है भैया, शरीर की भी चिंता, बैलेंस होना चाहिए। ऐसा मतलब नहीं है कि शरीर में भी जीना है तो शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ण करना है, ऐसा नहीं। हम लोग जब शुरू हुए ना, मैं याद करता हूं, वन साइडेड हो गया था पूरा, आत्मा आत्मा आत्मा, और शरीर परेशान। अरे घर में भी जिम्मेदारी है, उसको भी करना है, परंतु आत्मा प्रथम। तो दोनों चलना चाहिए, है ना। शरीर की भी आवश्यकताओं को मुझे और आपको पूर्ण करना है। खाना मत खाओ 4 दिन 5 दिन, मैं आत्मा का जीवन जीता हूं और केवल बाइबिल पढ़ता हूं, बाइबिल में रह रहे हूं। वो लिखा है यीशु मसीह ने, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा, लिखा है। ऐसा ही होना चाहिए। तो बैलेंस की आवश्यकता है, क्योंकि वो है ना, ये प्रेम ऐसी चपाती है जो उल्टी नहीं गई, एक तरफ सिकाता रहा जलता रहा, दूसरा तरफ कच्चा, ऐसा नहीं। तो प्रभु सहायता करें इन बातों को हम समझ सके, प्रभु हम सबको सिखाते हैं। तो मैं कल बता रहा था कि जब मिस्र देश से इस्राएली लोग छुड़ाए गए थे, तो हम लोगों को याद है 6 लाख लोग, परंतु एग्जैक्ट संख्या दिया है। मैं जिस कारण से पढ़वा रहा हूं उसको मैं बताऊंगा, फिर अंत में अमन जुड़ा है कि नहीं मैं नहीं जानता, उसको सौंपूंगा, या और कोई भाई बोलना चाहते हैं स्वतंत्र हैं। तो गिनती 1 अध्याय उसका मैं पढ़ना चाहता हूं, 45 और 46 पद को यदि खोल सकते हैं तो मैं समय दे रहा हूं। एग्जैक्ट संख्या, एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था अपने इसमें तो 6 लाख बोल दिया था, परंतु याद आया नहीं, एग्जैक्ट 6 लाख नहीं है, एग्जैक्ट यहाँ है और कौन है उसको बताना चाह रहा हूं। इसलिए जितने इस्राएली, उम्र दिया है, जितने इस्राएली 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के होने के कारण युद्ध करने के योग्य थे, युद्ध करने के योग्य नहीं होंगे, लड़का सरीखे युद्ध करने चले, वो तो गया बेचारा दाऊद लड़का बन के, परमेश्वर का आत्मा उसके पास था, लड़ा, उसने सिद्ध किया कि जीवते परमेश्वर की प्रजा को ये कौन है जो ललकार रहा है, कौन है, इसलिए मैं जाऊंगा लड़ूंगा, बोला। हाँ वो अलग बात है, उसका उम्र पता नहीं उस समय कितना था, परंतु यहाँ उम्र दिया गया है 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के होने के कारण, वर्ष बता दिया और उनकी योग्यता बता दी, युद्ध करने के योग्य थे। इसको चुनता है परमेश्वर। मैं और आप युद्ध करने के योग्य नहीं होंगे ना, तो शैतान आएगा रिपोर्ट के ले जाएगा। वो ऐसों को नहीं चुनता परमेश्वर। जितने युद्ध करने के योग्य थे अपने पितरों के घरानों के अनुसार गिने गए, और कितने थे, और वे सब गिने हुए पुरुष बच्चे और माताएं बहनें नहीं है, गिने हुए पुरुष मिलाकर 6 लाख, ये याद रहता है। आगे लिखता है 3000, 6 लाख 3000 550। मगर आगे जाके दुखद बात, परमेश्वर के योग्य इन लोग भी नहीं ठहरे, जंगल में ढेर हो गए। शैतान अपने प्रलोभन में फंसा लिया, 2 लोग बचे, यहोशू और कालेब। प्रभु मुझे और आपको
ये 6,03,000 550 में मत रखे, वो दो जने को घटा दीजिए 5,500, 100 में से 2 को घटा दीजिए। ऐसे 2 के अनुसार प्रभु मुझे और आपको बना दे। प्रभु प्रार्थना को स्वीकार करें हम सबकी। सारी बातों में पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अमन बाबू नहीं है का? जी जी हूँ चाचा जी। हाँ बेटा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना के साथ इस सभा को समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जीवित महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, अपने उद्धारकर्ता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप हमें चुनकर अपने समीप आने देने का अवसर देते हैं प्रभु जी, और आपके इस उत्तम भाग को प्रभु जी जो हमसे कभी छीना नहीं जा सकता प्रभु जी, क्योंकि आपका जीवन, आपका वचन प्रभु जी अविनाशी बीज है, अनंत काल तक बना रहता है प्रभु जी। आपके वचन के द्वारा ही प्रभु जी सारी सृष्टि, सारी रचना संभाली जाती है प्रभु जी। और जैसे इस वचन को हमने सुना कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर पिता आपके मुख से निकलता है जीवित रहता है प्रभु जी। आपका वचन है जो जीवन है प्रभु जी, जो आत्मा है, जो जीवनदायक है प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं कि आपके वचन पे हम ध्यान लगा सके प्रभु जी। और आपका वचन आत्मा भी है, और हमने देखा प्रभु जी कि अपने आप को हम जांचे कि अपने जीवन में हम कितने आत्मिक जीवन में हम आत्मिक हैं कि नहीं प्रभु जी, आत्मा के अनुसार हम चल रहे हैं कि नहीं। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर के अनुसार जीवन बिताते हैं, दिन बिताते हैं, लेकिन आध्यात्मिक आत्मा के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। सहायता मदद करें प्रभु जी कि आत्मिक जीवन में प्रभु जी दिन प्रतिदिन उस स्वभाव तक, मसीह जैसा आपका स्वभाव था, उस तक पहुंचने में मेरे और मेरे हर एक प्रयोग की सहायता मदद करें, क्योंकि वही एक तेजस्वी रूप है प्रभु जी, और उसमें आप चाहते हैं चाहे अंश भरी सही, लेकिन हम आपके उस तेजस्वी रूप में बदलते जाएं। आप हम सबकी सहायता मदद करें, ऐसी दया अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। मसीह अंकल के लिए धन्यवाद देता हूँ, पूरे परिवार के लिए, आंटी के लिए और हर एक जनों के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं। चाचा जी के लिए भी, और प्रभु जी पापा जी के लिए भी प्रभु जी कि आपने उनको अभी तक संभाला है प्रभु जी, जीवन के एक नए वर्ष में प्रवेश कराए, आपका धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, हम सबकी सहायता मदद करें कि हम सब अवसर को बहुमूल्य समझें प्रभु जी, और आपके जो आगमन बहुत ही निकट है उसके लिए अपने आप को हम तैयार करें प्रभु जी। तैयार रहें, आत्मिक जीवन में स्वर्गीय जीवन हमें से प्रत्येक जन जीते रहें, ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। आत्मा में बने रहें, किसी भी रीति से उन 6,00,000 और 3,548 लोगों के समान ना हो, परंतु उन 2 लोगों के समान बचे जैसे यहोशू और कालेब थे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप में हम सब विश्वास योग्य पाए जाएं, ऐसी दया अनुग्रह चाहता हूँ। एक बार फिर से आज के समय के लिए आपका धन्यवाद देता हूँ, संगति का धन्यवाद देता हूँ, और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जो वचन हमने सुना है प्रभु जी हमारे जीवनों में फलवंत होने पाए, वैसा हम जिए और आपके नाम को महिमा देने पाए प्रभु जी, आपकी स्तुति बड़े प्रशंसा करने पाए। एक बार फिर से अपने हर एक प्रियो को, अपने जीवनों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। आमीन।